जय हिंद। और ये हमारा 9th लेक्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री पे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की आंसर राइटिंग हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, हम ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन में से हम आज ये 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक, इन पे मैं मॉडल आंसर लेके आया हूं और बिल्कुल अच्छे से पॉइंट वाइज मॉडल आंसर लेके आया हूं कि पॉइंट वाइज आपको देखो ये वाले ये हैं, फिर ये हैं, इसी टाइप से मैं पॉइंट वाइज मॉडल आंसर लेके आया हूं। तो पॉइंट वाइज बिल्कुल मॉडल आंसर देखेंगे इन 2 क्वेश्चन के। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि आपको अगर टॉप करना है तो पॉइंट वाइज आंसर लिखो। आप फ्लो चार्ट के अंदर आंसर होना चाहिए आपके। अगर आंसर में मैप की रिक्वायरमेंट है तो मैप आपको बनाना चाहिए, उसके बाद डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो आंसर की प्रैक्टिस कहां से करें, सबसे बड़ा फॉर्मूला रहता है। तो 2 सेकंड में बता दूं कि आंसर की जो प्रैक्टिस करना है ना आपको, तो सबसे पहले आप जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपके 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, इसके पीछे भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो इसका कंटेंट बता दूं मैं, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर यहां 18वीं सदी का भारत से लगाकर आपके 1947 तक, यहाँ पे ये 2 चैप्टर जो है स्वतंत्र स्वराज्य के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि 1918 से लगा के 1947 तक आपको पूरी हिस्ट्री यहां से बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पता चल जाएगी। ठीक, और ये इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। अब स्टार्टिंग करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहां पे उच्छल्य वर्ड जो है, तो परिणामों का विवेचन करना है। अब विवेचन में केवल डिटेल बताना है आपको यहां पे। अब देखो यहां पे मैंने इंट्रो दे रखा अच्छे से। फ्रांस व इंग्लैंड में युद्ध चल रहा था और वही प्रभाव कहां दिखने लगा, इंडिया के अंदर। और यहाँ पे ये दोनों कंपनियां अभी तक क्या कर रही थी, तो व्यापार करने आई थी और उन व्यापारिक अधिकारों के लिए यहां पर ये दोनों संघर्ष कर रहे थे। अब ये दोनों कैसे संघर्ष करेंगे डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्टली संघर्ष कर रहे थे राजा को सहायता देकर। यहाँ के जो शासक थे उनको सहायता देकर ये आपस में लड़वा रहे थे उनको, और ये खुद इनमें इन्वॉल्व करके ये खुद संघर्ष कर रहे थे। देखो फ्रांस व इंग्लैंड के बीच युद्ध में यूरोप में चल रहा था। ठीक, फ्रांस व इंग्लैंड के बीच युद्ध यूरोप में चल रहा था और प्रभाव कहां गिरा, तो भारत में उन कंपनियों के बीच व्यापारिक अधिकारी जो अधिकार संघर्ष है के लिए 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा सा इंट्रो हो गया। यहाँ पे आपने सुपर वाला इंट्रो यहाँ पे दिया है और ज्यादा अच्छा सा इंट्रो दे सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल ऐसा नहीं है कि यही इंट्रो टॉप है। ठीक है, आप और भी अच्छा इंट्रो यहां पर दे सकते हो। ठीक, अब 3 युद्ध मैंने बता दिए, ये पॉइंट वाइज पूरा पूरा आंसर। ये 3 युद्ध मैंने बता दिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब तीनों युद्धों को मैंने एक विवरण दे दिया। तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रत्यक्ष तौर पे तो कर्नाटक के नवाब के पद के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष था, पर अप्रत्यक्ष तौर पे भारत में शासकों को सहायता के बदले ब्रिटिश व फ्रांस कंपनियों का आपस में लड़ना, मतलब ये अप्रत्यक्ष तौर पे ये लड़ रहे थे। ठीक, तो ये सबसे मेन कारण था कि भैया यहाँ व्यापारिक संघर्ष हो रहा था। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, तो एक्सला शापेल की संधि वहां हुई और यहाँ युद्ध की समाप्ति हो गई। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कंप्लीट हो गया यहां से। अब उसके बाद आया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक तो हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक, दोनों में उत्तराधिकारी के लिए जो उत्तराधिकार है उन उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था। और इन संघर्ष में कौन इन्वॉल्व था, तो आंग्ल और फ्रांसीसी। ठीक है, दोनों प्रतिद्वंदियों को वो एक दूसरे को सहायता कर रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर हुआ आपके डुप्ले की वापसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है कि यहां पे आप पॉइंट ये लिख दो और पॉइंट ये लिख दो। ठीक, उसके बाद डुप्ले की वापसी के कारण फ्रांसीसी कमजोर हो गए और परिणाम क्या हुआ,
तो पांडिचेरी की संधि और युद्ध की समाप्ति। ठीक है, बिल्कुल क्रिप्स आंसर लिखना है आपको, ठीक है, और क्लियर लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं तो तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में यूरोप में फिर से सप्तवर्षीय युद्ध शुरुआत हुई और यहां भी भारत के अंदर संघर्ष की शुरुआत हो गई दोनों के अंदर। किसके अंदर? फ्रांसीसी और आंग्ल, जो अंग्रेज थे। अब देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी वो तो पहले ही कमजोर हो चुका था और यहां पर भी वो कमजोरी दिखा और यहां पर परिणाम क्या हुआ? तो पेरिस के अंदर संधि हुई और संघर्ष की समाप्ति हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे एक अच्छा सा कंक्लूजन मैंने दे दिया कि इस प्रकार आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही है। वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ले लो, ब्रिटिश सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन के उभरा। ठीक, ये मैंने अच्छा सा कंक्लूजन दिया है आपको यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा वाला, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, उस पे हम मॉडल आंसर अच्छे से दे चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1960 के दशक में शुद्ध खाद्यान्न आयातक से भारत विश्व के अंदर एक शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा था। ठीक है, 1960 के दशक में। कारण दीजिए, क्या कारण थे? सबसे बड़ा कारण था हरित क्रांति। देखो 1960 के दशक में उसके बाद खाद्यान्न में बढ़ोतरी का मुख्य कारण था हरित क्रांति, वो पंचवर्षीय योजना और भी कई अन्य कारण थे। ये मैंने अच्छे से इंट्रो यहाँ पे दिया है आपको, ठीक। और अब फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ पर जो भी कारण थे, हरित क्रांति, सरकारी नीतियां, गेहूं और चावल पर अत्यधिक फोकस था जिसके कारण हमारा खाद्यान्न बहुत अत्यधिक बढ़ गया था। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, जहां पर हमारी जो कृषि है उसमें खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो इनका एक एक करके मैंने डिटेल, अब देखो यहाँ पे हरित क्रांति और हरित क्रांति के ऊपर मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज आपको आंसर लिख रखा है पूरा पूरा, ठीक। अब देखो उन्नत HYV, HYV क्या है? तो हाई यील्ड बीजों का विकास हुआ यहाँ पर। हाई यील्ड जो अत्यधिक पैदावार देती थी, आपके बीज जो अत्यधिक पैदावार देते थे उन बीजों का विकास किया गया यहाँ पे। और उसके बाद रासायनिक खाद का उपयोग जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। और पानी की पूर्ति, जो पर्याप्त पूर्ति के लिए सिंचाई योजना लाई गई, बांध का निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण किया गया, ठीक। तो आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, इस तरीके से पॉइंट देकर मैंने आंसर को यहाँ पे फ्रेम कर रखा है। कृषि मशीनरी को बढ़ावा तो उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। आपके कृषि मशीनरी में ट्रैक्टर है आपका, बाकी और भी जो हार्वेस्टिंग करने के लिए कई सारी मशीनरी है, तो उनका यहाँ विकास हुआ। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकास, तो ये क्या है? ये सरकारी नीतियां हैं, ठीक। तो आपकी सरकारी जो नीतियां हैं वो नीतियां यहाँ पर क्या क्या थी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, मशीनरी में सब्सिडी थी, अन्य डायरेक्ट सब्सिडी भी कई सारी थी। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ई नाम मंडी, जो आपकी ऑनलाइन मंडी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ई चौपाल जो 2000 के बाद बहुत ज्यादा चला था, यह प्राइवेट इनिशिएटिव था। उसके बाद APMC मंडी जिसमें आप आपकी मुख्य फसल बेचते हो। उसके बाद यहाँ पर मुख्य खाद्य जो गेहूं और चावल थे उन पर मुख्य फोकस किया गया, और उन पर फोकस किया गया इसलिए इनमें क्या हुआ? जो HYV बीज थे, जो आपके हाई यील्ड वेराइटी के बीज थे, उनका विकास हुआ। और उनका विकास हुआ तो तेजी से उत्पादन भी हुआ, ठीक। विकास हुआ और उत्पादन तेजी से बढ़ा। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इस योजना में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता पर, जो आत्मनिर्भरता है उस आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया, और कृषि मशीनरी पर भी फोकस किया गया। और यहाँ पे मैंने अच्छे से आपका कंक्लूजन दे दिया यहाँ पे। तो अतः कहा जा सकता है कि हमारी पंचवर्षीय योजना व हरित क्रांति ने हमारे भारत को खाद्यान्न में आयातक से निर्यातक की डगर तक पहुंचाया। आप इतना भी कंक्लूजन लिखेंगे ना तो भी बढ़िया है, ठीक है। आगे एक्स्ट्रा चीज है कि परंतु क्या हुआ था? तो ये आपकी जो हरित क्रांति थी या आपकी जो अन्य योजनाएं थी वो कुछ ही हिस्सों तक सीमित थी, ठीक है। और वो क्या थे? तो पंजाब और हरियाणा, बाकी हिस्सों में खाद्यान्न की वही कमी चलती रही कई सालों तक, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के मॉडल आंसर मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आपको आंसर बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना चाहिए,
आपको फ्लो चार्ट के अंदर लिखना चाहिए, और आपको मैप की जरूरत हो तो उसमें जरूर मैप बनाएं ताकि वो आंसर एक अच्छे से दिखे। ठीक है, अगर एग्जामिनर को आंसर अच्छा दिखेगा, उसको खुले हुए वर्ड दिखेंगे, तो वो आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।